अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के पूछे गए सवालात के जवाब दूंगा। और पिछली वीडियो में एक भाई ने पूछा था कि इनको क्या खुराक डाल रहे हैं, यानी कल की वीडियो में, तो उसमें भाई दाल मूंग थी। और आज जो मैं इनको खुराक देने लगा हूँ ये आटा है, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे भी होते हैं। मेरे पास बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए ये बारीक आटा है, और जो मोटा मोटा आटा होता है वो बड़े तीतरों को मैं डाल देता हूँ। कुछ और परिंदे भी हैं, फीजेंट वगैरह, जो ज़्यादा मोटा होता है वो ऊपर से उठा के वो उनको डाल देता हूँ, और नीचे जो छोटा छोटा बच जाता है वो फिर इस तरह के बच्चों को, और फिर जो इससे भी छोटा बच जाएगा वो उससे जो छोटे बच्चे हैं उनको डालूँगा। और इसी तरह फिर ज़ीरो साइज़ वाले बच्चों को जो है ना वो मैं आटा डालता हूँ। तो ये आटा है, ये पानी में ये बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, इसके बारीक बारीक टुकड़े की भी हैं, बड़े भी हैं। जो बड़े हैं उसको तीतर खा जाते हैं, जो छोटे हैं ना उनको छोटे बच्चे खाते हैं। अभी इनको मैंने खुराक पहले डाली थी, तो ये अब मतलब कि इन्होंने भूख इनको नहीं है, इन्होंने जी भर के खाया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा ये आटे के करीब जो है ना, ये अभी इनको मैंने डाला हुआ है, थोड़ा बचे हुआ है। तो अब ये है ना, इनको भूख नहीं है। तो मैं थोड़ा सा मुझसे डर भी रहे हैं, जो ही मैं पीछे हटूँगा तो ये फिर जो है ना वो आटे पे आ जाएंगे। तो ये बच्चे जो है ये ज़रा उनसे छोटे साइज़ के हैं। वैसे इनको मैंने फीड डाली थी, तो ये भी जी भर के खाया हुआ है इन्होंने ये। लेकिन ये समझा रहा हूँ कि आटा जो है आपने किस तरह बनाना है और किस तरह उनको डालना है। तो इससे भी छोटे बच्चे पड़े हैं, इससे कुछ बड़े भी हैं, दरमियाने वाले भी हैं, तो इससे छोटे भी हैं। तो ये छोटे बच्चे भी हैं। तो अब चलते हैं आप लोगों के कमेंट्स की तरफ। जी, तो पहला कमेंट है तसलीम ख़ान। इन्होंने पूछा है कि मेरा तीतर जो है ना वो सफ़ेद बीट कर रहा है, भाई क्या करूं। तो ये वो बीमारी है जिससे सबसे जो ज़्यादा मौत होती हैं ना वो इसी बीमारी से होती हैं परिंदों की। और ये बीमारी तकरीबन हर किस्म के परिंदे में पाई जाती है, सिर्फ तीतर में नहीं। मुर्ग हो गए, उसके बाद ये जितने भी दूसरे परिंदे हैं, मसलन फीजेंट हो गए, तो इस किस्म की जितने भी परिंदे हैं इनमें ये बीमारी पाई जाती है। और ये जो है इससे बहुत ही समझो कि ख़तरनाक बीमारी है। इससे परिंदे को बचाने के लिए आप लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। लेकिन इस साल जो ये बीमारी आई है ना, थोड़ी सी चेंज हो के आई है, क्योंकि मेरा तो काफ़ी सालों से इन चीज़ों से वास्ता पड़ता रहता है। लेकिन इस साल मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी आई है। तो इसमें होता कुछ यूँ है, पहले मैं आपको इसकी तशख़ीस बता दूँ कि इसमें परिंदा जो है वो खुराक खाना छोड़ देता है, सफ़ेद और पतली बीट करता है, और इसके अलावा पानी ज़्यादा पीता है। बाज़ हालात में बहुत ज़्यादा पीते हैं, बाज़ हालात में पानी तो वो पीते रहते हैं लेकिन खुराक नहीं खाते। इसका बरवक्त और सही इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका सही इलाज नहीं करेंगे तो आपका परिंदा चंद दिनों में भी एक्सपायर हो जाएगा। इसमें दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। एक तो है इसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो आपने हर हाल में पूरी करनी है, क्योंकि परिंदा मुंह से तो कुछ खा नहीं रहा होता। तो आपने इसको इसके मुतबादिल के तौर पे ना वो खुराकें देनी होती हैं जो हज़म भी होती रहें, और उसके बाद जो है इनकी जो खुराक अपना ज़रूरियात है वो भी पूरी होती रहे। और इसके बाद दूसरा जो चीज़ है वो है मेडिसन। इसमें ये होता है कि समझो कि परिंदे का जो मैदा है ना वो मैदा समझ लें कि बिल्कुल हैक हो जाता है। बिल्कुल उसका जो मवाद है, मैदा खुराक को हज़म करके आंतों की तरफ भेजता ही नहीं है। और ऐसे परिंदे को आप जब भी ज़बह करके देखेंगे तो उसकी आंतें बिल्कुल खाली होंगी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सफ़ेद दही की तरह बाज़ दफ़ा उन परिंदों में अपना उन आंतों में उसकी जो आंतें हैं उनमें मवाद होगा, सफ़ेद दूध की तरह या दही की तरह, जो कि बीट की सूरत में बाहर निकलता है और हम कहते हैं कि हमारा सफ़ेद बीट कर रहा है। बाज़ हालात में ऐसा भी होता है कि मैदा थोड़ा थोड़ा हाजमा करके ना वो आंतों को दे रहा होता है। उसकी निशानी ये होती है कि जब भी परिंदा बीट करता है ना तो उसकी बीट की जो दरमियान वाली है मवाद है वो थोड़ा सा आपको और रंग का नज़र आता है, लेकिन इर्द गिर्द जो भी बीट होती है ना मतलब वो बिखर जाती है, पतली होती है, तो वो सफ़ेद होती है। तो पहले हम इसकी जो है ना वो मेडिसन पे बात कर लेते हैं। अच्छा, इस साल इससे पहले मैंने जितने भी इस किस्म के परिंदे बचाए हैं वो अमाक्सल से ही बचाए हैं, लेकिन इस साल ना अमाक्सल काम नहीं कर रहा था। तो मैंने उसके मुतबादिल के तौर पे दो तीन
कैप्सूल इस्तेमाल किए और जिससे मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है वो है वेब्रामाइसिन। अच्छा, अमाक्सल अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप तीतरों को 250 मिलीग्राम वाला और मुर्गों के लिए आपने 500 मिलीग्राम वाला इस्तेमाल करना है। लेकिन फ़िलहाल जो है जो ये वायरस आया है उस हिसाब से वेब्रामाइसिन जो है आप पानी में हल करके वो अपने परिंदों को पिलाएं। ज़्यादा तादाद में बच्चे हैं जिस तरह मेरे पास होते हैं, अगर एक आधा परिंदा है तो उसको आप आटे में मिक्स करके उसकी गोली बना के भी खिला सकते हैं और उसको आपने चेक करना है कि क्या हज़म हुई है या नहीं। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जो पहली खुराक है ना वो पोट के अंदर ही मौजूद होती है, यानी दूसरे दिन भी आप चेक करेंगे तो वो पहले दिन वाली जो खुराक है वो उसी तरह जो है ना वो उसके पोट में मौजूद होगी। और ज़्यादातर जो ये बाजरा है, बाजरा जब भी आप इसको खिलाएंगे या इस तरह का कोई और खुश्क दाना खिलाएंगे तो वो तो 3-4 दिन तक भी उसके पोट में रहता है, हज़म नहीं होता। आपने ये इसको कैप्सूल दे देना है। और दूसरा जो है, चूँकि वो खुराक तो खा भी नहीं हो रहा होगा, और कुछ दोस्त यहाँ पे ये गलती कर जाते हैं ना कि उसको दाना मज़ीद खिलाने की ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गैर मुनासिब है और इससे उल्टा परिंदे का नुकसान होता है। तो इसके मुतबादिल के तौर पे आपने विटामिन देने हैं उसको, और ताकत वाले। मैं तो लाइसोवेट यूज़ करता हूँ, बहुत सी वीडियो में आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि लाइसोवेट के तकरीबन 5-6 कतरे बड़े तीतर को 4 कतरे भी दे सकते हैं। ये तीतर की बॉडी पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी से वेट वज़न है या कितनी स्ट्रांग बॉडी है। बहरहाल 3 से 5-6 कतरे तक आप डाल सकते हैं। पानी में अच्छी तरह उसको मिक्स कर लें, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, उसको अच्छी तरह उंगली की मदद से हिलाते रहें। फिर जब आपको मालूम हो कि अब ये बिल्कुल पानी में मिक्स हो गया है तो वो आपने तीतर को पिलाना है। और सुबह सुबह आपका जो तीतर है ना, ऐसी बीमारी में सुबह सुबह वो पानी पीना चाहेगा, सुबह सुबह ही, तो वो आपने पिला देना है। उसके बाद अगर आपका परिंदा खुराक की तरफ तवज्जो करता है, आपको लगे कि ये ज़मीन पे ना, ज़मीन की तरफ देखता है और वहाँ पे ना खुराक तलाश करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए ऐसी सूरत में आपने उसको जो है ना अनाज बिल्कुल नहीं देना, जैसे बाजरा हो गया या दूसरी खुश्क अनाज है। आपने आटा बना के, जिस तरह आपने शुरू की वीडियो में मुझे देखा, आटा बना के आपने उसको थोड़ा थोड़ा करके देना है और देखते रहना है कि क्या उसकी बीट का कलर चेंज हो रहा है या नहीं। उसकी निशानी मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका परिंदा खुराक हज़म कर रहा है तो जो उसकी बीट है उसका ना सिर्फ कलर चेंज होता जाएगा, बल्कि उसकी बीट में सफ़ेदी की जगह आपको और कलरफुल जो है ना मवाद वो आपको नज़र आता दिखाई देगा, और वो थोड़ा गाढ़ा भी होगा उस सफ़ेदी की निस्बत। तो ये आपने करना है तकरीबन 3-4 दिन। तो इंशाल्लाह 3-4 दिन के बाद जो आपका तीतर है ना वो इस बीमारी से कवर हो जाएगा। लेकिन आपने इस पे पूरी तरह नज़र रखनी है कि इसका कहीं इसको बुखार तो नहीं हो रहा ज़्यादा। अगर आपको लगे कि ये आंखें बंद कर रहा है तो ज़्यादा सुस्त हो रहा है, तो इसका जो अपना ब्रूफन सिरप है वो आप इसको ना चंद कतरे, या अगर डीएस है तो उसके 3 कतरे, अगर सादा बरूफन है तो उसके 5 कतरे आप उसके मुंह में डाल दें और सुबह शाम। तो इंशाल्लाह कैप्सूल आपने एक दिन में सिर्फ एक बार ही देना है, या आप पानी में हल कर लें। छोटे बच्चे हैं तो वो बेशक सारा दिन पानी पीते रहें, जो ही उनको प्यास लगे तो वो आपने पिलाते रहना है। तो यही इसका हल है। आजकल जो आया हुआ है ना वायरस, ये इतना ख़तरनाक नहीं है। पहले जो आता था वो 5 दिन के अंदर ही परिंदे को ना मतलब ख़त्म कर देता था, लेकिन अब का इस बार जो वायरस आया है उसमें ये है कि परिंदा सरवाइव रह जाता है। अगर 6-7 दिन तक आप उसको बचा लेते हैं तो वो इंशाअल्लाह वो ना फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ब खुद कवर होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद अगला कमेंट्स है, आपने तीतर को खाने में क्या डाला हुआ है? भाई वो दाल मूंग है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। उससे अगला कमेंट्स है, तीतर के लाहाक खाना ठीक कैसे करें? भाई ये इसकी मुझे समझ नहीं आई कि आपने ये क्या लिखा है। थोड़ा सा ना, या तो आपने लिखा को गलत है या मैंने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा ही सुना है बल्कि पढ़ा है। तो आप थोड़ा सा वाज़ह करके लिखें। तो इसके बाद है नाइस इन्फॉर्मेशन। तारिक भाई तीतर के बच्चे लिए हैं, 4 मंथ के हो के ज़ुकाम लगा और मर गए, कोई वैक्सीनेशन करनी पड़ती है? भाई इसकी कोई ख़ास किस्म की वैक्सीनेशन नहीं होती, बाकी आपने इलाज करना होता है, जो भी ये ज़ुकाम का इलाज होता है।
भाई ये ज़ुकाम जिस वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स किया है ना, उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को ज़ुकाम का इलाज भी बताया है। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको उसका इलाज भी मिल गया होगा, क्योंकि उसमें ना ज़ुकाम के मुतल्लिक ही बताया गया था। तो उसके बाद ये हैं तारिक भाई, केक्स, बिस्किट, रोटी बाजरा से बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी या नहीं। भाई ये बिस्किट और केक्स ये कोई तितर की खुराक नहीं है, और ना ही कोई इसमें इतने पावरफुल अनासर होते हैं। हाँ, अलबत्ता रोटी ये भी अच्छी चीज़ है। और उसके बाद जो है बाजरा, वैसे ये कोशिश करें मजबूरी के तहत ही डाला करें। अच्छा, इसका ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं होता। बड़े तितरों में तो फिर भी आप कर सकते हैं, बच्चों में ख़ास तौर पर और पट्ठों में कोशिश करें कि बाजरे से बचें। अगर आपने देना भी है तो फिर भी मुसलसल नहीं देना, कोई और एक दिन डाला फिर दूसरे या दूसरे दिन कोई और डाल दी, इस तरह के। क्योंकि इससे पोट जो है ना, जब परिंदे का पोट बंद होता है, मसलन जब उसका मैदा वर्क करना छोड़ता है, तो फिर ये जो है ना मैदे के लिए वबाल जान बन जाता है, ये हज़म नहीं होता। दूसरी जो खुराकें होती हैं ना, वो थोड़ा सा अगर आप मेडिसन इस्तेमाल करते हैं तो वो जल्दी हज़म हो जाती हैं। तो ये बहुत सख्त होता है, तो कोशिश करें बाजरा हो गया, गंदम के दाने हो गए, या इस तरह के जो भी अनाज वगैरह है उससे आपने परहेज़ करना होता है। बाकी माशाल्लाह तारिक भाई ज़बरदस्त। तो तारिक भाई आपकी वीडियो से फ़ायदा होता है, वीडियो बनाते रहे। भाई आई एम लोरिया, ये दो भाई हैं इंडिया से, बहुत ज़्यादा हर मेरी वीडियो देखते हैं। एक ये ए एम लोरिया 2-3 साल से ये देख रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं। और दूसरे भाई हैं बेदाबा बनता, किस तरह का कोई नाम है। आजकल मैं देख रहा हूँ उनका कोई कमेंट्स जो है ना वो नीचे, सॉरी उनका कमेंट्स नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये तो थे आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।